नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका जो स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 में गद्य भाग में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन का सार। भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा की एक नौकरानी है, सेविका हैं, और इस संस्मरण में महादेवी जी ने उनके अतीत और वर्तमान के बारे में हमें बताया है। और उनके बारे में बताते हुए जो उन्होंने शुरुआत की है कि मुझे स्मरण है कि वो जो पहले मेरे पास आई थी तो उसको काफ़ी जो लंबा समय हो चुका है। भक्तिन जो है उसकी आंखें जो हैं वो छोटी हैं, पतले होठ हैं जिनमें वो एक अजीब जो है समझदार वो प्रतीत हो रही हैं। उनके मुख को भी चंद्रमा के समान सुंदर जो है यहाँ पर जो है भक्तिन ने बताया है। उसके बाद जो है भक्तिन का परिचय देते हुए उन्होंने बताया था, महादेवी ने जो है कि वो एक सेवक धर्म में जो है हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली उन्हें बताया है, अर्थात एक समर्पित सेविका जो है महादेवी जी की रही हैं। उनके जन्म के बारे में जो महादेवी ने बताया है कि जन्म उनका ऐतिहासिक झूसी में हुआ था। उनके पिता जो है वो एक जो है अहीर थे और उन्होंने जो है बड़ा प्रेम उनसे करते थे। उसकी शादी के बारे में उन्होंने बताया है कि उसकी शादी जो है विमाता ने 5 वर्ष की आयु में ही कर दी थी और वो 9 वर्ष की आयु में जो है उसका गौना कर दिया था, अर्थात उसे जो है ससुराल में रहने के लिए भेज दिया था। उनकी जो विमाता थी, सौतेली माँ थी, वो उनसे जो है ईर्ष्या करती थी क्योंकि पिताजी जो हैं वो बहुत प्रेम करते थे। और विमाता जो है वो इस बात के लिए सचेत थी कि कहीं पिता जो है उसको संपत्ति में हिस्सेदारी ना दे। तो पिताजी बीमार हुए तो महादेवी भक्तिन के पास उसकी सूचना भी नहीं दी गई। और भक्तिन को सूचना कब मिली? जब पिता का देहांत हो चुका था और वो देहांत की बात भी जो है वो चारों तरफ समाचार की तरह जो है फैल चुकी थी। तो उधर जो है सास ने भी अपशकुन के डर से, रोने ढोने के डर से उसे सच नहीं बताया और उसे जो है ससुराल में मिलने के लिए जो है अपने मायके जाने के लिए कहा। और वहाँ से जो है जब लक्ष्मण जो है अपने मायके गई, परंतु वहाँ जो है का चिन्ह भी शेष नहीं था। और उसकी जो विमाता थी उसके व्यवहार में भी कोई खास परिवर्तन और शिष्टाचार नहीं था। तो अपमानित होकर वापस जो है वो अपने ससुराल आ गई और वहाँ पर जो है सास को उसने खरी खोटी सुनाई और अपने पति पर जो है वो गहने फेंक कर मारकर पिता से जो बिछोह था, पिता से जो सदा सदा के लिए जो बिछुड़ना था, उसकी जो पीड़ा थी उसको व्यक्त किया। तो इस प्रकार जो है फिर उसके बारे में बताते हुए उन्होंने उसके जो ससुराल के बारे में बताया है कि वहाँ भी सास और जेठानियाँ थी, उसकी उपेक्षा करती थी क्योंकि जो सास थी उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया था, कमाने वाले पुत्रों को जन्म दिया था। और उसकी जो जेठानियाँ थी उन्होंने भी जो है काले रंग के 3 पुत्रों की जो है वो को पैदा किया था। उधर जो है जो भक्तिन थी उसको 3 बेटियाँ हुई, बड़ी सुंदर बटिया से मुख वाली, गेहुए रंग वाली। जब बेटी हुई तो जो है उसकी उपेक्षा की जाने लगी क्योंकि छोटी बहू ने जो है परिवार की परंपरा से अलग, परिवार की सभी जो औरतें जो है वो लड़की पैदा कर रही थी, जब भक्तिन ने जो है वो लड़कियां पैदा की तो सास और जेठानी उसकी उपेक्षा करती थी। और उसके पति को भी जो है वो तरह तरह से जो है उसके खिलाफ करने का चुगली जो है पति के सामने करती थी। परंतु पति जो है अपनी पत्नी को पहचानता था, वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली जो पत्नी है उसको अच्छे से पहचानता था। दूसरे वह समझता था कि भक्तिन जो है अपने पति के प्रति रोम रोम से समर्पित है। दूसरा जो सारा काम वही करती थी। उसकी छोटी जो बेटियां थी उनके साथ भी जो है वो तरह तरह का अन्याय होता था। उनके साथ खान पान में हर तरह से जो है वो बेचारी भेदभाव का शिकार होती थी, सारा काम वो करती थी। अंत में जो है जो भक्तिन है उसने पति के प्रेम के बल पर जो है वो अलगोजा कर लिया। अलगोजा होता अलग रहना परिवार से। तो मेहनती जो है पूरा जो दंपत्ति था उन्होंने मेहनत की और उन जो थोड़े से दिन में ही जो है वो उनके खेत और जो पशु इत्यादि थे उनसे उन्होंने जो है वो बड़ी उन्नति भी की। उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छे से चल रहा था, परंतु भाग्य ने जो है उस पर तुषारापात किया। और जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी करने के उपरांत जब भक्तिन की उम्र सिर्फ 29 साल की थी और उसके पति की उम्र 36 साल की थी, उसके पति का देहांत हो गया। तो भक्तिन पर जो है वो मुसीबतों का पहाड़ जो टूट पड़ा। उधर जेठ और जो जठैत थे वो उसके हरे भरे खेत और उसकी संपत्ति को कब्जाना चाहते थे। उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा कि भक्तिन जो है वो दूसरा घर कर ले, अर्थात जो है
दूसरी जो उनको अपना पति मान ले, जेठ को अपना पति मान ले, परंतु भक्तिन ने जो है इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा मैं कोई कुकरी बिलाई यानी मैं कोई पशु नहीं हूँ, और उसने जो है कंठी पहन ली, अपने बालों को कटवा लिया और एक व्रत धारण कर लिया कि मैं जो है अपनी संपत्ति में से जो है वो कुछ भी जो है नहीं दूंगी। और जो बेटी जो दामाद था उसको घर जमाई जो है बनाकर रख लिया। अपनी छोटी जो है बेटियों की भी जो उन्होंने शादी कर दी। अब माँ बेटी जो है बड़े लगन से जो है अपनी संपत्ति की रक्षा कर रही थी, काम कर रही थी, परंतु उनका दुर्भाग्य था वो भी कम हठी नहीं था, और फिर जो है उसके दामाद की भी मृत्यु हो गई। तो एक तरह से जो है वो उस पर जो है तुषारापात हुआ। तो जेठ और जेठैत जो मायूस हो गए थे संपत्ति को आते हुए हाथ से निकल जाने पर, उनको जो है एक बार उनकी आस जग उठी कि उन्हें जो संपत्ति का लालच फिर हो आया, और उसके लिए उन्होंने तरकीब निकाली। जो बड़े जेठ का लड़का था वो अपने एक मूर्ख, तीतर लड़ाने वाले मूर्ख जो है साले को ले आया और उससे जो है अपनी विधवा बहन की शादी का प्रस्ताव लिया। परंतु जो भक्तिन की जो लड़की थी वो भी कम समझदार नहीं थी, वह उनकी चाल को समझती थी। उसने वर को ठुकरा दिया, उसने शादी से मना कर दिया, और दोनों माँ बेटी जो है वो अपनी संपत्ति की रक्षा में सजग रहने लगी। उधर जो है उसके जेठ और जेठैत थे, वो तरह तरह के जो है वो षड्यंत्र रच रहे थे। और एक दिन जो है उन्हीं षड्यंत्रों को जो है असली जामा पहनाते हुए उन्होंने जो है एक दिन जब भक्तिन की लड़की घर पर अकेली थी तो उसका जो साला है वो अंदर घुसा और अंदर से कुंडी बंद कर ली, और उसके जो समर्थक थे वो गांव वालों को इकट्ठा करने लगे। उधर जो भक्तिन की लड़की ने उस जो लड़के की जो है अंदर से खूब मरम्मत कर डाली। उधर जो है पंचायत हुई, और पंचायत में जो लड़का था, जो वर जो जिसको बनाने का प्रयास कर रहे थे, वो कह रहा था कि मेरे को तो लड़की ने अंदर बुलाया है। लड़की कह रही थी नहीं, अगर मैं इसको बुलाती, आप इसके मुंह पर जो है मेरी पिटाई के निशान देख लीजिए, मेरे बुलावे का जो है आमंत्रण मैंने इसकी गालों पे छापा हुआ है। अर्थात जो है, परंतु एक पंचायत हुई और एक अपीलहीन बहुत ही जो है खराब फैसला हुआ कि उन्होंने कहा कि कलयुग है, और कलयुग का दोष तो इसी तरह समाप्त किया जा सकता है कि जब दोनों ये एक ही जो है कोठरी से अंदर निकले हैं तो इन दोनों को पति पत्नी के रूप में जो है वो माना जाए। और ना चाहते हुए भी भक्तिन की लड़की को उसके जो जेठैत था उसके साले से, मूर्ख साले से जो शादी करनी पड़ी। और जब कोई संबंध जो है वो जब गले पड़ता है तो वो सुख कर नहीं होता, क्योंकि आपस में प्रेम नहीं था। तो परिवार के झगड़ा और वैमनस्य का परिणाम ये निकला कि सारा जो संपत्ति थी, जो संचित किया हुआ था धन था, वो सारा जो है उस परिवार के वैमनस्य और झगड़े की भेंट चढ़ गया। और आखिर में जो है ऐसी नौबत आ पहुंची कि जो जमींदार था उसका लगान देना भी संभव नहीं हुआ। एक दिन जमींदार ने भक्तिन को अपने जो है बुलाया और लगान ना चुकाने के कारण उसे दिन भर जो है धूप में खड़ा रखा। वो एक स्वाभिमानी औरत थी, वो इस अपमान को सहन नहीं कर सकी, और अगले दिन ही जो है वो कमाने के उद्देश्य से शहर चली गई, और वहाँ उसकी भेंट जो है वो महादेवी से हुई। तो महादेवी के यहाँ जो है आकर उसने नौकरी की। तो फिर जो है उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, और वो अध्याय जो है महादेवी कहती हैं कि अब तक जो है वो चल रहा है। फिर महादेवी ने उसके बारे में बताया है कि जब पहल जो महादेवी से मिलन हुआ तो उसके गले में कंठी माला देख करके उसने जो है उसका नाम भक्तिन रखा लक्ष्मण के स्थान पर, क्योंकि जो है अपना समृद्धि सूचक नाम वो छुपाना चाहती थी, क्योंकि वह गरीब औरत थी। और लक्ष्मी नाम तो जो है वो धन दौलत का प्रतीक होता है, तो अपना समृद्धि सूचक नाम वो छुपाना चाहती थी, तो उसका नाम जो है भक्तिन रखा गया। फिर महादेवी ने बताया कि किस प्रकार जो है अगले पहर जो है वो 4 लोटे पानी सिर पर जो है औंधा कर अर्थात स्नान करके महादेवी द्वारा दी गई साड़ी को जल के छींटों से पवित्र करके और चौके में जो है वो प्रतिष्ठित हुई, अर्थात वो रसोई घर में प्रवेश किया। फिर एक उंगली मोटी रोटी, चित्तेदार रोटी और गाढ़ी दाल को थाली में ही जो है वो तिरछा करके उसमें डाल के ले आई। अर्थात वो एक बेचारी सरल जीवन वाली एक जो ग्रामीण औरत थी, और उसके जीवन में जो है वही सरलता झलकती थी। फिर जो है उसके जीवन के बारे में महादेवी ने बताते हुए कहा है कि भक्तिन का स्वभाव ऐसा था कि वो जो है अपने व्यवहार में जो है परिवर्तन करना जो है नहीं चाहती थी, वो दूसरों को अपने अनुसार ही ढाल लेती थी। जैसे खान पान के संबंध में भी जो है जो महादेवी था उसका स्वास्थ्य जो है वो खराब रहता था, अतः वह उसने अलग प्रबंध किया था। परंतु यहाँ तो जो भक्तिन थी वो अपने अनुसार ही जो चाहती थी वो खिलाती थी। जैसे उसके गांव में लपसी
या जो है बाजरे खिचड़ी या जो तरह तरह के जो है वो पकवान जो गांव में बनाते हैं वो भक्तिन को खिलाती रहती थी। और वो तह के बहाने भक्तिन जो है महादेवी के जो वस्त्र हैं उनको भी सिलवटों से भर देती थी। तो महादेवी ने ये भी कहा है कि मैं जो है भक्तिन के आने से जो है ज़्यादा देहातीन हो गई, क्योंकि वो गाँव की जो है वो तरह तरह की कहानियाँ, दंत कथाएँ भी जो है वो महादेवी को सुनाती रहती थी। तो महादेवी उसकी सरलता से प्रभावित थी। वो महादेवी जो है वो विश्वविद्यालय में लड़कियों को जो है पढ़ाते हुए कभी चिंतन भी करती थी और वो विचार करती थी कि गांव और शहर में जो है कितना अंतर है सुख सुविधाओं में, गांव के लोग कितने सरल होते हैं। और महादेवी जो उससे इतना प्रभावित हुई कि वो अपनी असुविधाओं को भी जो है वो छुपाने लगी थी। फिर महादेवी ने कहा है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। भक्तिन के कुछ दुर्गुण भी उन्होंने बताए हैं। एक तो वो घर में इधर उधर पैसे पड़े हुए हैं, उनको उठा करके भंडार घर के किसी जो है मटकी में रख लेती थी। उस बारे में जब कोई उसे कहता तो कहता कि ये अपने घर में भी क्या चोरी होती है, मैंने पैसे पड़े थे संभाल कर रख लिए, तो ये भी भला क्या चोरी हुई। दूसरी बात, वह महादेवी अपनी जो मालकिन है उसको खुश करने के लिए बातों को इधर उधर करके जो है घुमा फिरा कर कहती थी। और वो कहती थी इतना झूठ तो जो है वो धर्मराज जो है वो भी जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोलते होंगे। और वो किसी तरह अपने व्यवहार में जो है परिवर्तन वो नहीं करना चाहती थी। तो उसमें कुछ दुर्गुण भी जो है महादेवी ने जो है बताए हैं। उसके बाद जो है महादेवी ने बताया है कि वो शास्त्र के प्रश्न को भी अपनी सुविधा अनुसार सुलझा लेती थी। उसका उदाहरण भी दिया है कि वो अपने बाल कटवाती थी और महादेवी को जो है वो बाल कटवाना वो पसंद नहीं था, औरतों का सिर जो मुंडवाना। इस विषय में महादेवी ने उसको कहा तो उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब उससे पूछा गया शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है तो उसने कहा तीर्थ गए मुंडाएं सिर, कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो तीर्थों पर जाकर और सिर को मुंडवाते हैं। तो किस शास्त्र में लिखा हुआ है ये जान लेना जो है महादेवी के लिए संभव नहीं था। इसलिए उसका जो चूड़ाक्रम है बाल कटवाना हर बृहस्पतिवार को जारी रहा। एक जो दरिद्र नाई जो है वो हर जो बृहस्पतिवार को आता था अपने उसको गंगाजल से धो करके उसके बालों का मुंडन हर बृहस्पतिवार को इसी तरह जारी रहा। इस प्रकार जो है अपनी बात को वो हमेशा जो है वो ऊपर रखती थी। परंतु उसका जो गुण था कि वो अपनी मालकिन के प्रति जो है बहुत ही निष्ठावान थी। वो कि वो अपनी मालकिन के प्रति जो है अपना वो पूरी तरह समर्पित थी। और वो कहती भी फिरती थी कि मेरी मालकिन के समान जो है वो कोई नहीं है। वो दूसरे जो नौकर इत्यादि थे, दाईवान इत्यादि थे, उनको कहती थी कि हमारी मालकिन तो हर वक्त पढ़ती रहती है और तो तुम उनकी मदद करनी चाहिए। जब उन्हें कहता कि ऐसे कामों में भला क्या मदद हो सकती है तो फिर वो कहती फिरती कि हमारी मालकिन जैसा काम कोई नहीं कर सकता। परंतु वो इस बात को स्वीकार नहीं करती थी कि उसकी मदद नहीं की जा सकती। वो पढ़ाई लिखाई में भी जो है महादेवी की मदद करती थी और अपनी अज्ञानता की पूर्ति जो है वो महादेवी के ज्ञान से वो पूरा करना चाहती थी। जब महादेवी देर रात तक जग रही होती थी तो वो, और जब कहते हैं उसकी जो हिरनी पाली हुई थी महादेवी ने, सोना, उसका कुत्ता जो है बसंत नाम का कुत्ता, गोधुली नाम की उसकी बिल्ली तक भी सो जाते थे। तो देर रात तक जो है वो महादेवी जब पढ़ाई और लिखाई कर रही होती थी, कोई रचना लिख रही होती थी, तो जो भक्तिन है वो जगती रहती थी। और सुबह भी जो है वो उससे भी जो है पहले जो है वो जग जाती थी और हर वक्त जो है वो उनकी सेवा को जो है तैयार रहती थी। जब महादेवी जब अलमारी की तरफ, रैक की तरफ देखती थी तो वो तुरंत पूछती थी कि किस रंग की वस्तु से दी जाए। वो तो उसका जो रंग है उस की जो उनको खाली डिब्बियों को जो धो देती थी, ठीक है, उनके उत्तर पुस्तकों को बांध देती थी। अर्थात जो है वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि किसी तरह से जो है महादेवी के काम में मदद नहीं की जा सकती। और महादेवी को रचना प्रकाशित होती थी तो वह उसे उल्ट पुलट कर देखती थी, मानो देख रही हो किसके प्रकाशन में मेरा भी कोई योगदान रहा है। और वो हमेशा जो है निराश नहीं होती थी, उसे प्रसन्नता मिलती थी जब भी जो है महादेवी की कोई नई कृति जो है प्रकाशित होती थी। तो वो महादेवी की हर समय की संगिनी भी थी। वो जब महादेवी जो है बद्री केदारनाथ के जो है ऊंचे रस्तों पे जाती थी या गांव की धूल भरी पगडंडियों में पाती थी तो महादेवी जो है हमेशा आगे आगे जो है वो भक्तिन को अपनी छाया के समान जो है वो अपने साथ साथ जो है पाती थी। वो बड़ी स्नेही हृदय भी थी। उसके जो परिस्थितियां थी जीवन के, इसलिए उसके व्यवहार में जो है थोड़ी जटिलता आ गई थी, तो उनके हृदय में जो है प्रेम की धारा ही बहती थी। महादेवी के जो हॉस्टल की जो लड़कियां हैं, छात्रावास की लड़कियां, उसके आसपास मंडराती रहती थी। कभी उसके पास चाय बनवाने आ जाती थी, कभी जो है वो भक्तिन द्वारा बनाए गए जो खाना है उसका जो चखती रहती थी। जब महादेवी बाहर निकलती तो वे भाग जाती थी और महादेवी के अंदर जाते ही फिर जो है भक्तिन के आसपास छात्रावास की लड़कियां जो मंडराती रहती थी
उनको भी जो है महादेवी से बहुत जो प्रेम मिलता था, अर्थात उसका हृदय जो है सबके लिए प्रेम से और अपनेपन से भरा हुआ था। फिर महादेवी ने बताया है, उसकी युद्ध की घटना के बारे में बताया है कि युद्ध की घटना जब देश की सीमाओं में आ गई थी तो जो है लोगों में वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, अर्थात जो है लोग वहां से जो है युद्ध की सीमा के नजदीक से भागना चाहते थे। तो महादेवी के पास जो है वो भी हाजिर हो गई थी कि आप भी मेरे साथ गांव चलिए, वहां मैं गांव में आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, आपके अच्छे से अपने घर पर व्यवस्था कर दूंगी। परंतु जब महादेवी ने जो है उसको कहा कि मेरे पास वहां चलने के लिए पैसे नहीं, तो उसने बताया कि मैंने जो है वो बहुत सा पैसा जमीन में गाड़ कर रखा हुआ है, दबा कर रखा हुआ है। तो इससे वो महादेवी बड़ी विस्मित हुई कि कहा तो इसको लोग कहते हैं कि ये बड़ी जो है वो कंजूस है, उसके कंजूस के जो प्रमाण हैं पर्वत के समान जो है बन चुके थे, और कहता उसकी इस प्रकार की उदारता ने जैसे उसके जो प्रमाण थे जो पर्वत के समान हो चुके थे, उन्हें जैसे डायनामाइट से उड़ा दिया, अर्थात उसकी छवि एकदम से बदल गई कि वो पैसे के प्रति स्नेह है वो भी जो है महादेवी अपनी मालकिन के प्रति निष्ठा से जो है बढ़कर नहीं था। परंतु महादेवी ने कहा कि नहीं, मैं वहाँ जाने से जो है महादेवी ने जो है इनकार कर दिया था। फिर जो है उन महादेवी ने बताया है कि मेरा और उसका सेवक स्वामी का संबंध नहीं था। कहते हैं कि जो ऐसा स्वामी नहीं हो सकता जो चाहकर भी अपने नौकर को घर से ना निकाल सके, और ऐसी जो है कोई नौकर भी नहीं हो सकता, कोई सेवक भी नहीं हो सकता जो चले जाने की कहने पर उपेक्षा से हंसने लग जाए। अर्थात जब उसको महादेवी गुस्से में कह भी देती थी कि तुम जाओ यहाँ से, तो भी वो हंसने लग जाती थी। महादेवी ने कहा है कि वो तो जैसे धूप और छांव बारी बारी जो है हमारे घर में आते हैं, जैसे हमारे घर में गुलाब का पौधा होता है, उनका एक अस्तित्व होता है, और वो जो है हमें सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। तो जो भक्तिन है वो भी जो है वो एक सेविका नहीं है, उसका भी इस घर में अपना अस्तित्व है। वो अपने जो चरित्र है उसके विकास के परिचय के लिए जो है मेरे पास आई है। महादेवी को जो है भक्तिन से लगाव हो गया है, उसे सुख दुख की अनुभूति कराने के लिए जो है महादेवी के पास जो है भक्तिन आई है। तो महादेवी उसे किसी तरह से भी जो है वो सेविका नहीं मानती है। आगे चल के जो संस्मरण में बताया है कि जो भक्तिन थी वो कारागार से, जेल जाने से बहुत डरती थी। तो लोग उसे डराते रहते थे कि जो है आपकी मालकिन भी जेल जाएगी। तो वो कहती थी कि मैं आपकी कितनी धोतियाँ और जो है कितने कपड़े में जो है साफ कर लूँ, कितना सामान बांध लूँ, ताकि जेल में जो है मुझे अपमानित ना होना पड़े कि ये इसकी नौकर है, इसको कुछ समझ नहीं है। परंतु जब उसको कहा जाता कि ऐसी जगह पर जो साथ नहीं जाया जाता, तो उसे घोर अन्याय लगता कि जहाँ मालकिन है मुझे उसकी सेविका होनी चाहिए, मेरी मालकिन जेल जा रही है तो मैं भला क्यों नहीं जा सकती। इसके लिए तो जो है मैं जाकर बड़े साहब से लड़ूंगी, ऊंचे जाकर के साहब से लड़ूंगी। तो महादेवी ने जो है इस संस्मरण का अंत करते हुए लिखा है कि वो जो किसी भी प्रकार से जो है उसके नाती और जो उसका जो दामाद है उसको लेने के लिए आ गए कि आप जो हमारे साथ चलिए, परंतु जो उसके लिए उन्हें महादेवी का साथ छोड़ना पड़ता, जो किसी तरह से भी जो है भक्ति महादेवी के साथ को छोड़ना पसंद नहीं था। तो अंत करते हुए संस्मरण का जो है महादेवी ने लिखा है कि मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें ना जो भक्तिन है उसको रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का अधिकार होगा, ना जो है धोती साफ जो है साफ करने का समय होगा, ना सामान बांधने का समय होगा, तब चिरविदा के अंतिम लक्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं भला क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, परंतु इसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। यहाँ जो है भक्तिन की मौत के बारे में महादेवी ने बताया है कि जो मौत का बुलावा आ पहुंचेगा, जो भक्तिन मुझसे कभी बिछुड़ना नहीं चाहती, जिस भक्तिन को मैं कभी खोना नहीं चाहती, जब ऐसा बुलावा, वो रहस्यमय बुलावा, वो मौत का बुलावा आएगा जिसमें किसी चीज का अवकाश नहीं मिलता, जो किसी से पूछ कर नहीं आता, उस समय भला मैं इससे कैसे जो है विदा हो पाऊंगी। कहती है भक्तिन की कहानी अधूरी है, मैं इसे खोकर पूरा नहीं करना चाहती। अर्थात ये कहानी तब पूरी होगी जब भक्तिन जो है वो महादेवी का साथ छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। और महादेवी कहती है कि मैं इसे खोना नहीं चाहती और मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। तो इस प्रकार जो है भक्तिन के अतीत और वर्तमान के बारे में जो यहाँ पर जो है महादेवी ने हमें बताया है। तो आशा है आप जो है इस संस्मरण को समझ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जल्दी ही इसका अगला भाग जो है लेकर उपस्थित होऊंगा, जिसमें जो है हम इस संस्मरण के जो है अभ्यास के प्रश्नों को जो है करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।